मैं अपने सेकंड साइड विजिट पे आ गया हूँ। ये काफी बड़ा वर्क चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि स्लैब कास्टिंग की तैयारी चल रही है। आइए मैं ऊपर आपको सारा रेनफोर्समेंट स्टील का ड्राइंग डिजाइन कैसे होता है, क्या होता है, आइए मैं आपको सारा बताता हूँ। ये है हमारा कुस्मिक असिस्टेंट सरवन जी। चलिए मैं आगे, आइए वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आगे का इन्फॉर्मेशन आपको सारा स्टील का देता हूँ। आइए यहाँ पे शटरिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं। शटरिंग का वर्क भी काफी अच्छे से किया हुआ है। यहाँ बल्ली काफी ज्यादा बल्ली पे यहाँ पे लगाया हुआ, बट ये बल्ली थोड़ा सा क्या है कि हिल रहा है। इससे क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से टाइट कराना पड़ेगा। सरवन कितना स्क्वायर फीट का काम चल रहा है? 6000। 6000 ग्राउंड फ्लोर है ना? हाँ ग्राउंड फ्लोर। ठीक है ठीक है, आइए वीडियो में आगे बने रखिए। ये देख सकते हैं सारा ये रेनफोर्समेंट का छड़ ये बन चुका है। ये देखिए, आइए मैं इसका कुछ आपको डिटेल देता हूँ। गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि सारा प्लम्बरिंग का भी वर्क मैं अपने साइड पे करा देता हूँ स्लैब कास्टिंग के पहले। इससे ये बेनिफिट होता है कि कल के दिन में जैसे क्या है ना, आपको ये टॉयलेट का पाइप, गैस पाइप, ये सब क्या है कि इसी में ये दिया हुआ है। कल के दिन में आपको ये क्या है कि स्लैब आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा, है ना। स्लैब क्या है कि जैसे तोड़ने से, ड्रिल से आप तोड़ेंगे तो वो काफी क्या वाइब्रेट हो जाता है। आप सभी को मालूम था। आप भी अपने साइड पे कभी भी स्लैब कास्टिंग पहले प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के पहले आप प्लम्बर को भी आप अपने साइड पे बुलाइए। ये सब सारा काम कराइए आप भी। गाइस ये देख सकते हैं ये क्या है कि रेसिडेंस बिल्डिंग चल रही है, इसलिए क्या है कि हम इसमें पूरा स्लैब क्या है कि आपका 10 mm के स्टील से मैं क्या है कि कास्टिंग करा दिया हूँ। अब ऊपर में क्या है कि ऐसा प्लानिंग चेंज होने का है कि फिर प्लानिंग जैसे चेंज होता है तो स्लैब से ही वाल कभी कभी कहीं पे क्या है कि उठ जाता है, इसलिए ऐसा हम 10 mm बाई 10 mm का ही पूरा मेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये है क्या है, इसे हम क्या है कि क्रैंक बोलते हैं। ये जैसे आप सुने होंगे क्रैंक, ये क्रैंक बार होता है। ये होता है क्रैंक बार, ये होता है एक्स्ट्रा टॉप बार। गाइस ये देख सकते हैं ये क्या है कि टू वे स्लैब हम उस स्लैब को बोलते हैं जहाँ पे क्या है कि आपका क्रैंक यहाँ भी प्रोवाइड है। क्रैंक आप देखिए यहाँ भी प्रोवाइड है, क्रैंक यहाँ भी प्रोवाइड है और क्रैंक यहाँ भी प्रोवाइड है। जिस स्लैब में आपका क्रैंक क्या है कि चारों साइड से जहाँ पे प्रोवाइड होता है उसे हम टू वे स्लैब बोलते हैं, और वन वे स्लैब उसे बोलते हैं जहाँ पे क्रैंक हमारा बस इस साइड होता है, वन साइड होता है, और इसी के अलोंग में ये सेकंड साइड होता है, तो इसे हम लोग वन वे स्लैब बोलते हैं। अब हम यहाँ क्रैंक कितने दूरी में दिए हुए ये चेक करते हैं। चलिए मिस्त्री इसको नापिए, ये कितने का गला है। क्रैंक हमें हमेशा क्या है कि L/4 में ही प्रोवाइड करना चाहिए। L/4 मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इधर आइए। ये जैसे क्या है कि ये 12 फीट है, 12 फीट, ये जैसे ये 12 फीट है, तो 12 फीट को हम क्या है कि 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो L/4 हो गया। अब देखते हैं क्रैंक इन लोग कैसे दिए हैं। अब क्रैंक को नापिए, आप कितने दूरी में दिए हुए हैं। क्रैंक हमारा 3 फीट का आना चाहिए क्रैंक। ये देखिए एकदम एग्जैक्टली ये 3 फीट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मिस्त्री जी अच्छा वर्क किए हैं, यहाँ से ये पता चलता है। इन लोग पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ का सबसे बेनिफिट का काम हमारे साइड में ये होता है स्लैब। ये हो गया हमारा स्लैब, ये देखिए, और ये स्लैब और स्लैब बीम का कास्टिंग एक साथ हमारे साइड पे किया जाता है। इससे क्या है कि आपका ये बीम का जो आपका जॉइंट होगा और ये जो स्लैब का जॉइंट होगा वो एक साथ होना चाहिए। आप भी इस अपने साइड में ये चीज को ध्यान दीजिए, बीम और स्लैब का कास्टिंग एक ही साथ करिए, तो जिससे क्या है कि आपकी स्लैब की बॉन्डिंग इन फ्यूचर क्या है कि स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। इससे ये हमें बेनिफिट होता है। ये हमारा है रेसिडेंस बिल्डिंग। तो कल के दिन में भी ये हमारा गैलरी है, गैलरी। तो गैलरी को हम क्या है कि 6 फीट का रखे। नापिए गैलरी कितने का है, छज्जा आप कितने का प्रोवाइड किए हैं। तो ये गैलरी को देने का ये बेनिफिट है, क्योंकि ये 6 फीट का गैलरी है, तो कल के दिन में क्या है कि जो भी ऊपर में जैसे 6 फीट है ना, ठीक है, तो क्या ये रेंट का अपार्टमेंट है गाइस, ठीक है, तो यहाँ हम प्रोजेक्शन 6 फीट का प्रोवाइड किए। इससे ये बेनिफिट है कि कल के दिन में जैसे ऊपर में कोई भी रेंट के लिए आएंगे तो उनका जैसे बड़ा बड़ा जैसा सामान होता है, सोफा होता है, बेड होता है, तो क्या है कि ये प्रोजेक्शन में टर्न हो जाए और रूम में ये घुस जाए। इसलिए हम यहाँ पे क्या है कि 6 फीट का वाइड प्रोजेक्शन दिए हुए है। सारा ये मेन या प्रोजेक्शन क्या है कि 6 फीट का दिया है। इससे ये होता है कि आप देख सकते हैं इस स्लैब का जो क्रैंक है ये पूरा अलोंग गया हुआ है, पूरे पूरे छज्जे से, यहाँ से जो क्रैंक उठा है वो पूरे छज्जे में गया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप भी कभी अपने साइट पे जब आप प्रोवाइड करेंगे ऐसा प्रोजेक्शन 6 फीट 5 फीट का, तो ये आपके स्लैब से ही इसका क्रैंक पूरा वो आगे तक अलोंग यहाँ तक ये जाना चाहिए। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान पे रखना है कभी भी आप स्लैब कास्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मिस्त्री जी लोग
क्या है कि ड्राइंग को अच्छे से रीड नहीं कर पाए। यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा मिस्टेक मिस्त्री जी किए है, ये सामने फेस से, ठीक है, ये सामने फेस से, तो यहाँ पे क्या है कि एक स्लैब बीम भी आना चाहिए जो ड्राइंग में मैं प्रोवाइड किया था, बट इन लोग दिए हुए नहीं है। यहाँ आगे ड्राइंग में एक तो बीम था, तो आप लोग बीम ये कहाँ गया? भैया बताया नहीं, आप लोग को बताया नहीं है। कैसे आप लोग को ड्राइंग देख करके काम करना चाहिए ना, आपको अपने ठेकेदार को पूछना चाहिए था। ये तो बस बीम करके वाली ये का नहीं अब तो आप जैसे प्रोवाइड किए नहीं हो बीम, अब आपको इसको कैसे देना है? बीम तो मेरे को चाहिए, क्योंकि 6 फीट का छज्जा है, ये काफी ज्यादा छज्जा होता है, 6 फीट काफी ज्यादा होता है, हवा में 6 फीट रखना है ना, हम तो मैक्सिमम 3 फीट 4 फीट रखते हैं, ये 6 फीट है। अब जो मेन चीज होता है जो क्या है कि स्लैब बीम ही आपका ये स्लैब का ये छज्जे का लोड को ले पाएगा, वो तो आप दिए नहीं हो, तब उसको आप कैसे करोगे बताइए? अब आपको करना क्या है ये देखिए, ठीक है, ये हमारा जैसे 1 फीट का जैसे बीम है, ठीक है, तो यहाँ से आप 1 फीट स्टील को आगे निकाल कर रखिएगा, ठीक है, और ढलाई के बाद में उसको क्या है कि हम डाउन करके उसको बाद में हम उसको स्लैब कास्टिंग कर देंगे, ठीक है। और ये हर पिलर, हर ये जो दिख रहा है ना, हर जंक्शन से एक तो पिलर 4-4 इंच का आपको उठाना है, इस फेस में और वो वाले पूरब वाले फेस में और ये वाले फेस में, क्योंकि जैसे कोई भी आएगा तो हमारा जो एलिवेशन है वो बन ही नहीं पाएगा, डिजाइन ही नहीं बन पाएगा एलिवेशन में, है ना। इसलिए आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। समझ भी आपका जैसे आप स्लैब कास्टिंग आप कर रहे हैं, तो आपको ये चीज को, एक चीज को क्या है कि काफी अच्छे से ध्यान पे देना है। आप ऊपर बिल्डिंग बनाइए या फिर ना बनाइए, ठीक है, ये जो कॉलम का जो पॉइंट है, ये इतना क्या है कि ये कम से कम स्लैब से 2 फीट रहना चाहिए। ये अभी 1 ही फीट है, देखिए आपको इस ये जितना भी आपको दिख रहा है ना कॉलम जो छोटा छोटा है 1 फीट का, ये सारे कॉलम को आपको क्या है ना 2 फीट का करना है, ठीक है। तो इसको अभी बीम से नीचे, बॉम्ब बीम के बॉटम से ही आपको ये जो कॉलम आपको ये जो छोटा दिखाई दे रहा है ना, वो सब कॉलम को आपको अभी ढलाई होने के पहले, स्लैब कास्टिंग के पहले ही आपको ये सबको एक्सटेंड कर लेना है। समझे कि नहीं? सब लोग हाय कर दो सब कोई।